हे एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज का जो क्रॉप टॉप हम सीख रहे हैं उसमें मैंने आपको फ्रंट का पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो सिखाया है। तो उससे पहले आपको बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो सीखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कहाँ से देखे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इससे पहले आपको जो पार्ट 1 देखना रहेगा उसकी क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप पहले क्लास पार्ट 1 देखना, फिर आप पार्ट ये 2 देखना। ओके, तो अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इस पे आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग की क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा ना वो हमारा इस टाइप का रहेगा। ये जो बनाया है ना वो कोई पैटर्न नहीं है, ये तो टक्स है। ये आपका फैब्रिक में नहीं दिखेगा, इतना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने टक्स लगाए हैं, बट ये टक्स लगाना ज़रूरी है तो ही इसका लुक आएगा। तो वापस हमने पैटर्न पेपर ले लिया है, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे और 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच किया था तो आंसर कितना आया था, 2.3 इंच। तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से डाउन जाना है, तो डाउन किस तरीके से जाना है, तो शोल्डर डाउन का चार्ट देखना है। हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच का और हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं, फ्रंट का पार्ट। तो इसमें क्या लिखा है, 1.5 इंच। तो यहाँ से हमें डाउन कितना जाना पड़ेगा, 1.5 इंच। जो भी हमने फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क किया है वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 1.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन के लिए हमें वापस चेस्ट लाइन का फॉर्मूला देखना है। हमारी चेस्ट है 31 इंच की, जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है, और हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं, तो फ्रंट का पार्ट। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1 इंच। हमारी चेस्ट है 31 इंच की, उसका हम डिवाइड 6 करेंगे और माइनस करेंगे हम 1 इंच। तो हमारा आंसर कितना आया, 4.1 इंच। 4.1 इंच आंसर आया। तो जो भी हमने डाउन गए हैं ना वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 4.1 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये हमने चेस्ट लाइन इतना नीचे क्यों बनाया, मतलब इतना ही क्यों किया। तो आप इसका फाइनल लुक देखोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे आर्म होल पे भी एक भी टक्स नहीं देंगे, फिर भी आपको आर्म होल में एक भी क्रीज नहीं मिलेगी, उसकी परफेक्ट फिटिंग मिलेगी। आप जो जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा सेम आप कोई भी साइज़ में बना के एक बार ट्राई करो तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से बनाने में उसकी फिटिंग परफेक्ट आती है। तो ये हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें दोनों पॉइंट्स का सेंटर लेना है। कौन सा, तो जो हम 1.5 इंच डाउन गए और जो हमने यहाँ पे 2.3 इंच पे जो मार्क किया है वो दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब टॉप की लेंथ हमने कितने इंच की रखी थी, 17 इंच की, उसमें हम +1 करेंगे तो 18 इंच आएगा। 18 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स है, बट अगर आपको इससे और भी लूज चाहिए तो आप 5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो, उससे कम और ज़्यादा नहीं करनी है। हमारी चेस्ट है 31 इंच की, उसमें मैं प्लस करूँगी 4 इंच की लूजिंग और इसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8.75 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे। 8.75 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है 4 इंच की, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसका आप डिवाइड 4 कर दो फिर आप +4 करो लूजिंग का, तो ये आंसर गलत आएगा। आपको जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसमें पहले आपको लूजिंग ऐड करनी है फिर उसका डिवाइड 4 करना है। तो ये हो गया।
अब हमें वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट में हमारा आंसर कितना आया था 8.75 इंच। साइज के हिसाब से सबका यहाँ पे आंसर अलग अलग आएगा। तो 8.75 इंच में हमें प्लस करना है हाफ इंच, हाफ इंच प्लस करना सब साइज के लिए फिक्स है। अब 9.25 इंच आंसर आया। फोल्ड साइड्स हम इंची टेप को रख देंगे और 9.25 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ इंच प्लस किया ना, हाफ इंच मैंने प्लस क्यों किया पता है? क्योंकि जो हमारा क्रॉप टॉप है ना उसको हम नीचे से थोड़ा फ्रिल देने वाले हैं, इसीलिए मैंने हाफ इंच प्लस किया। बट अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए ना तो आप इसमें 1 इंच भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से हाफ इंच का ही करोगे ना तो आपको उसकी फिटिंग ना परफेक्ट रहेगी और उसका लुक भी अच्छा आएगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो जो भी हम 1.5 इंच डाउन गए और जो हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की वो दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब फुल शोल्डर में से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, तो 7 इंच का फुल शोल्डर था उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे 6.5 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट फ्रेंच कर्व से भी करना चाहो ना तो भी आप कर सकते हो, देखो ऐसे। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है, तो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हम अभी फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं तो हमें कितना क्रॉस करना पड़ेगा हाफ इंच। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे हाफ इंच पे। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल परफेक्ट रेडी हो गया। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा नेक का विड्थ कितना आया है। तो यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ कितनी थी 2.3 इंच। 2.3 इंच हमारी नेक की विड्थ थी। आपका नेक विड्थ जितना भी आया रहेगा ना उसको आपको लिखना है, उसमें आपको प्लस करना है 0.75 इंच। तो कितना आएगा 3 इंच आएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच हमारा, तो जो भी हमने 3 इंच पे मार्क किया है ना वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, बॉक्स रेडी करेंगे नेक का शेप देने के लिए। ये हो गया। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम फ्रंट का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे साइड पार्ट में टक्स लगाना है। वो टक्स आपको कितने इंच का लगाना है वो कैसे पता चलेगा? तो आपको साइड टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 31 इंच की, आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कितने इंच का टक्स देना है वो इसके बाजू में लिखा रहेगा, वही टक्स आपको लगाना है। 31 इंच की हमारी चेस्ट है तो यहाँ पे क्या लिखा है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का हमारा टक्स लगेगा। कहाँ पे लगाना है तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से हमारा ये कितना आया था 4.1 इंच, तो यहाँ से हम 4.1 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट वाली। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमने सेंटर मार्क किया था ना वहाँ पर हम एक इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। हाफ इंच हम ऊपर जाएंगे, हाफ इंच ऊपर जाएंगे और जो भी हमने मार्क किया है ना वहाँ पे हम ये वाली लाइन को मिला देंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, जो मैंने डॉट वाली लाइन बताई वो हमारी फाइनल लाइन नहीं है, जो हम अभी मैंने मार्क किया वो हमारी अभी फाइनल लाइन रहेगी। अब 1.5 इंच का हमारा टक्स लगेगा, तो 1.5 इंच का हमें हाफ कर देना है। हाफ इंच हम इस साइड मार्क करेंगे और हाफ हम इस साइड मार्क करेंगे। तो टोटल हमारा 1.5 इंच होना चाहिए। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। अब हम दोनों लाइन को चेक करेंगे, दोनों लाइन हमारी सेम होनी चाहिए। जो भी लाइन कम पड़ रही है ना उसको आपको मैच कर देना है। यहाँ से ये कितना आ रहा है हमारा 5.25 इंच और एक लाइन जितना आ रहा है, तो सेम ये भी आना चाहिए। तो देखो इतना कम पड़ गया ना, तो उतना हम बाहर की साइड मार्क करेंगे, उसको हम चेस्ट के साथ मिला देंगे।
जब भी हम कट करेंगे तो हम कट इस तरीके से करेंगे, ये यहाँ से ऐसे कट होगा। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो गई। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे, उसके बाद हम बैक साइड का पार्ट। यहाँ पे मैंने फोल्ड फोल्ड लिखा है, उसका मतलब कि आपको फैब्रिक पे रखते टाइम इसको हमें फोल्ड रखना है। जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ ना, वही लाइन आपको भी कट करनी है। जो भी हम डाउन गए हैं ना, वो लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कट करेंगे। यहाँ पे शेप देने के लिए अगर आपको यहाँ पे 0.25 इंच जितना डाउन जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप जा सकते हो, अगर किसी का शेप सही से नहीं आ रहा होगा तो। नीचे जो भी शेप देना है वो हम बैक साइड के पार्ट के साथ मैच करेंगे ना, तब दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट कट। जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है ना, तो यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है। यहाँ पे स्टिच का ऐड क्यों करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बटन देने वाले इसलिए। और बैक साइड की जो भी पैटर्न जैसे ड्रॉ हुई है ना, सेम उसी तरीके से आपको इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है, तो इसको भी मैं शेप में कट कर दूँगी। अभी ये परफेक्ट हो गया। अब साइड पार्ट, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं इसके साथ मैच करूँगी ना, तो देखो कितना ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो जब भी हम इसकी फिटिंग करेंगे तो साइड पार्ट तो मैच होना चाहिए, बट ये तो नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे मैच करेंगे, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा बैक साइड का जो पार्ट है वो कितने इंच का आ रहा है। तो परफेक्ट इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 10.5 इंच में एक लाइन कम, इतना आ रहा है। अब इसमें तो ये टक्स तो फोल्ड हो जाएगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, इसको यहाँ तक रखेंगे। ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है, तो 3.5 इंच को हम फोल्ड कर देंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और हमारा आंसर कितना आया था, 10.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच में एक लाइन कम मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। और फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे की साइड पे ऐसे ले लेंगे, ताकि ये ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए। ये हो गया, तो ये पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट और बैक साइड की पैटर्न रेडी है। अब इसमें हमें फैब्रिक किस तरीके से कट करना है, फैब्रिक पे हमें यहाँ पे स्टिच का ऐड कैसे करना है, अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक आपको कितना लेना है, तो हाफ मीटर जितना फैब्रिक लेना है। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा हैवी रहेगी तो ही आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना है, नहीं तो हाफ मीटर में हो जाएगा। अब नीचे की जो बॉर्डर है ना, वो मुझे पूरी बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ तक चाहिए। तो मैंने जो पिंक चॉक से मार्क किया है ना, उसको हम फाइनल रखेंगे। फैब्रिक को हमने यहाँ से 1 फोल्ड करके रख दिया है, ये फोल्ड करके रख दिया। अब पैटर्न पेपर को हम यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे, और जो भी हमारी फोल्ड साइड है वहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिलाना है। ये हमने मैच कर दिया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट। अगर आपको ऐसे ही कट कर देना रहेगा तो आप वैसे ही कट भी कर सकते हो। देखो फ्रंट पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम बैक साइड का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो बैक साइड के पार्ट में देखो, यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच जितना स्टिच के लिए ऐड कर देंगे। यहाँ पे पूरे में स्टिच का ऐड करना है। अब जहाँ पे हमने स्टिच का ऐड किया है ना, वो लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसको कट टू कट रखेंगे। और
ये जैसे भी सेट हो रहा है वैसा हम इसको मार्क कर देंगे। इसको जो भी इसका आर्म होल है ना उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से ये बताया है ना वैसे ही आप कट करोगे तो आर्म होल की भी फिटिंग इसकी परफेक्ट रहेगी। साइड का जो पार्ट है ना उसको प्रॉपर स्ट्रेट ड्रॉ करना है। देखो ये हो गया। अब जो मार्क किया है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट करके हो गया। जो फ्रंट का पार्ट था उसको हमें फोल्ड रखना था ना, तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और बैक साइड के पार्ट में हमें स्टिच का ऐड करना है और यहाँ पे ये ओपन पार्ट रहेगा। इसकी कटिंग कंप्लीट है। इसका जो नेक में पट्टी लगाना है वो सब कुछ हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद करेंगे। तो अभी हम इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखेंगे।